हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाइसोमेट्रोपिया के बारे में कि फर्स्ट एनाइसोमेट्रोपिया क्या है व किसे कहते हैं। सेकंड, एनाइसोमेट्रोपिया किस कारण होता है। थर्ड, एनाइसोमेट्रोपिया कितने प्रकार का होता है। फोर्थ, एनाइसोमेट्रोपिया में बाइनोकुलर विजन कैसा होता है। फिफ्थ, एनाइसोमेट्रोपिया को कैसे पहचानते हैं। सिक्स्थ, एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एनाइसोमेट्रोपिया क्या है व किससे कहते हैं। तो एनाइसोमेट्रोपिया मतलब दोनों आँख के रिफ्रैक्टिव एरर में या रिफ्रैक्शन में डिफरेंस होना, अंतर होना, या दोनों आँख के चश्मे के नंबर में अंतर होना एनाइसोमेट्रोपिया कहलाता है व यही एनाइसोमेट्रोपिया होता है। मतलब जब दोनों आँख के चश्मे के नंबर में 3 डायप्टर का या 3 डायप्टर से ज़्यादा का अंतर हो तब इस कंडीशन को एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं व यही एनाइसोमेट्रोपिया कहलाता है व होता है। सेकंड, एनाइसोमेट्रोपिया किस कारण होता है। इटियोलॉजी। फर्स्ट, कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल एनाइसोमेट्रोपिया में पेशेंट के दोनों आँख की ग्रोथ एक सी ना होने के कारण, पूर्णतः डेवलप ना होने के कारण, मतलब दूसरी आँख के पूरी तरह डेवलप ना होने के कारण एक आँख नॉर्मल रहती है और दूसरी आँख में रिफ्रैक्टिव एरर आ जाता है जिसके कारण से एनाइसोमेट्रोपिया होता है। सेकंड, एक्वायर्ड एनाइसोमेट्रोपिया में जब इंसान की एज बढ़ने के कारण, उम्र बढ़ने के कारण या उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस में ओपेसिटी होने लगती है, मतलब लेंस ओपेकी होने लगता है, लेंस अपारदर्शी होने लगता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, और तब इस कैटरेक्ट को सर्जरी करके निकाल देते हैं और फिर जब न्यू IOL को इम्प्लांट करते हैं तब गलत पावर का, गलत नंबर का IOL इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट हो जाने के कारण भी दोनों आँख के रिफ्रैक्टिव पावर में या चश्मे के नंबर में ज़्यादा अंतर हो जाता है जिसके कारण से भी एनाइसोमेट्रोपिया होता है। थर्ड, एनाइसोमेट्रोपिया कितने प्रकार का होता है। क्लिनिकल टाइप्स, यह 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट, सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया। इसमें जब एक आँख नॉर्मल और दूसरी आँख में ज़्यादा रिफ्रैक्टिव पावर या दूसरी आँख मायोपिक हो और दूसरी आँख के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का करेक्शन पावर -3 डायप्टर हो या इससे ज़्यादा हो, ऊपर हो, तब इस कंडीशन को सिंपल मायोपिक एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। और इसी में अगर एक आँख नॉर्मल और दूसरी आँख हाइपरमेट्रोपिक हो और तब इसके एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का करेक्शन पावर +3 डायप्टर हो या इससे ज़्यादा हो, ऊपर हो, तब इस कंडीशन को सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। सेकेंड, कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया। इसमें जब दोनों आँख हाइपरमेट्रोपिक हो तब इस कंडीशन को कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं, और जब दोनों आँख मायोपिक हो तब इस कंडीशन को कंपाउंड मायोपिक एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। पर जब दोनों आँख के रिफ्रैक्टिव एरर में हाई पावर का अंतर हो, मतलब एक आँख में कम और दूसरे आँख में काफ़ी ज़्यादा पावर का रिफ्रैक्टिव एरर हो, तब इस कंडीशन को कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। थर्ड, मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया। इसमें जब एक आँख मायोपिक हो और दूसरी आँख हाइपरमेट्रोपिक हो और दोनों आँख के रिफ्रैक्टिव एरर में 3 डायप्टर से ज़्यादा का अंतर हो, तब इस कंडीशन को मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं और इसे ही एंटीमेट्रोपिया भी कहते हैं। और यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया को क्या कहते हैं व यह किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया को एंटीमेट्रोपिया भी कहते हैं। फोर्थ, सिंपल एस्टिग्मेटिक एनाइसोमेट्रोपिया। इसमें जब एक आँख नॉर्मल हो और दूसरी आँख का रिफ्रैक्टिव पावर मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का हो या फिर हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो, तब इस कंडीशन को सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। मतलब इसमें जब एक आँख नॉर्मल और दूसरी आँख के एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के करेक्शन पावर में सिलेंडर पावर आता हो, लगता हो, फिर चाहे वह सिलेंडर प्लस पावर मतलब सिलेंडर कॉन्वेक्स पावर का हो, तब पेशेंट सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया का होगा। या जब फिर सिलेंडर माइनस पावर मतलब सिलेंडर कॉन्केव पावर का हो, तब पेशेंट सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया का होगा। मतलब जब अगर पेशेंट मायोपिक हो या हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म वाला हो और अगर उसके करेक्शन पावर में सिलेंडर पावर से करेक्शन हुआ हो, तब यह कंडीशन सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया कहलाती है व इसे ही सिंपल एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। फिफ्थ, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। इसमें जब दोनों आँख में एनाइसोमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म हो और दोनों आँख के करेक्शन पावर या करेक्टेड सिलेंडर पावर की एक्सेस या डिग्री अलग अलग हो, तब इस कंडीशन को कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं। फोर्थ, एनाइसोमेट्रोपिया में बाइनोकुलर विजन कैसा होता है। फर्स्ट, इसमें जब दोनों आँख के चश्मे के नंबर में 3 डायप्टर से कम का पावर हो
तब इसमें स्मॉल डिग्री का एनाइसोमेट्रोपिया होता है, पर इसमें दोनों आँख से देखने पर पेशेंट के विज़न में कोई परेशानी नहीं होती। मतलब पेशेंट को कोई भी वस्तु डबल नहीं दिखती बल्कि सिंगल इमेज ही दिखाई देती है। सेकंड, जब एक आँख नॉर्मल और दूसरी आँख में हाई डिग्री का करेक्शन पावर हो तब यह कंडीशन एनाइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया की होती है, और तब पेशेंट इस एम्ब्लायोपिक आई का यूज़ नहीं कर पाता। मतलब तब पेशेंट की जो नॉर्मल आई है वह सिर्फ उस आई से ही देखता है व देख पाता है, और तब इस कंडीशन में पेशेंट का विज़न यूनिओकुलर हो जाता है। मतलब तब पेशेंट सिर्फ एक आँख से देखता है व देख पाता है, और तब इसको यूनिओकुलर विज़न कहते हैं। व एनाइसोमेट्रोपिया में विज़न यूनिओकुलर हो जाता है। थर्ड, इसमें अल्टरनेट या अल्टरनेटिव विज़न होता है। मतलब इसमें जब एक आँख हाइपरमेट्रोपिक हो और दूसरी आँख मायोपिक हो तब हाइपरमेट्रोपिक आई से दूर का विज़न दिखाई देता है और मायोपिक आई से पास का विज़न दिखाई देता है। मतलब हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट को पास की नज़र का विज़न कम दिखाई देता है, पर इनको दूर का विज़न साफ दिखाई देता है। और इसी तरह मायोपिक में दूर का विज़न कम दिखाई देता है, पर इसमें पास का विज़न साफ दिखाई देता है। इसलिए इस तरह से अगर एनाइसोमेट्रोपिया वाले पेशेंट की एक आँख मायोपिक और दूसरी आँख हाइपरमेट्रोपिक हो तब इनमें अल्टरनेटिव विज़न होता है। मतलब इनमें जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उससे व्यक्ति दूर का विज़न देखता है, और जो मायोपिक आई होती है उससे व्यक्ति या पेशेंट पास की नज़र का विज़न देखता है या देख पाता है। फिफ्थ, एनाइसोमेट्रोपिया को कैसे पहचानते हैं? तो एनाइसोमेट्रोपिया का पता हम रेटिनोस्कोपी एग्जामिनेशन और ऑटोरिफ्रैक्टोमीटर से लगाते हैं कि पेशेंट का विज़न कितना डिफेक्टिव है। मतलब रेटिनोस्कोपी में हमें पेशेंट का ग्लो हाई पावर से न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा, व ऑटोरिफ्रैक्टोमीटर में हाई पावर की रीडिंग या अंतर नज़र आएगी। मतलब दोनों आँखों में हाई पावर का डिफरेंस, मतलब ज़्यादा पावर या यूँ कहें 3 डायोप्टर से ज़्यादा का अंतर नज़र आता है, और तब यह पेशेंट एनाइसोमेट्रोपिक होते हैं व तब यह कंडीशन एनाइसोमेट्रोपिया कहलाती है। व एनाइसोमेट्रोपिया को हम इस तरह से रेटिनोस्कोपी और ऑटोरिफ्रैक्टोमीटर से डायग्नोस करते हैं, जज करते हैं, मतलब पहचानते हैं। 6, एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो इसका ट्रीटमेंट निम्न तरीक़ों से करते हैं। फर्स्ट, स्पेक्टिकल्स द्वारा। इसमें हम चश्मे द्वारा चश्मे का नंबर देकर एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का करेक्शन करके एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं। पर अगर इसमें दोनों आँख के नंबर में 4 डायोप्टर का डिफरेंस होगा तो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, पर अगर 4 डायोप्टर से ज़्यादा का अंतर हुआ तब पेशेंट को डिप्लोपिया होता है। मतलब तब पेशेंट को डबल विज़न दिखाई देता है। सेकंड, कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा। कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा भी हम एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब जब पेशेंट की दोनों आँख के रिफ्रैक्टिव एरर में हाई पावर का डिफरेंस हो तब कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर ही एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड, सर्जरी द्वारा। अगर यूनिओकुलर अफेकिया हो तब सर्जरी द्वारा न्यू IOL को इम्प्लांट करके एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। बी, यूनिलैटरल हाई मायोपिया या हाई हाइपरमेट्रोपिया या हाई एस्टिग्मेटिज्म की रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी करके एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब जब एक आँख हाई मायोपिक या हाई हाइपरमेट्रोपिक या हाई एस्टिग्मेटिज्म हो तब इस कंडीशन में कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। सी, फेकिक रिफ्रैक्टिव लेंसेस PRL और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज RLE करके। मतलब जिसको बहुत ही हाई पावर या हाई डिग्री का एनाइसोमेट्रोपिया हो तो तब उसका फेकोमल्सिफिकेशन द्वारा फेको द्वारा अंदर वाले लेंस को निकाल कर दूसरे न्यू IOL को इम्प्लांट करके दूसरे न्यू IOL को डालकर या लगाकर या बदलकर भी एनाइसोमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट करते हैं व किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजी को, ऑप्टोमेट्री को और अधिक हिंदी में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इस बुक को आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन शॉपक्लूज और ब्लू रोज बुक स्टोर से आज ही ऑनलाइन ऑर्डर करें, मंगवाएं और अपने ऑप्थेल्मोलॉजी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू।